निफ्टी और सेंसेक्स है जो एनएससी और बीएससी के इंडेक्स है उसका कैलकुलेशन एक्चुअल में किस तरीके से होता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले। अगर इसी तरीके के शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं निफ्टी इज मार्केट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससी। और निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनीज है, टोटल जो 1600 कंपनी है उसमें से टॉप 50 कंपनीज से जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट होता है। और ये जो इंडेक्स है उसका जो बेस पीरियड है वो 3 नवंबर 1995 है और उस समय का उसका बेस वैल्यू 1000 था और उसकी उस समय की बेस कैपिटल 2.06 ट्रिलियन रुपीस की थी। और इसी तरीके से पता चलता है कि इंडेक्स के थ्रू हमको पता चलता है कि जो कंपनीज है उसका प्राइस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। जैसे कि इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो सारे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और उसके चलते जो बुल मार्केट यहाँ पे आ रहा है या बियर मार्केट आ रहा है। तो इस तरीके से इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमको पता चलेगा कि प्राइजेस बढ़ रही है, प्राइजेस कम हो रही है। और यहाँ पे एक निफ्टी और सेंसेक्स का अगर कुछ कंपैरिजन देखा जाए तो बेस पीरियड जो है निफ्टी का वो 3 नवंबर 1995 है, सॉरी यहाँ पे 92 हो गया है। सेंसेक्स का जो है 1978 है। बेस वैल्यू है निफ्टी की 1000 और सेंसेक्स की 100 है। नंबर ऑफ कंपनीज इंक्लूडेड जो है वो निफ्टी में 50 कंपनीज ली गई है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज ली गई है। और तो एक्चुअल निफ्टी कैलकुलेट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या इसका मतलब है आपके शेयर की प्राइस और आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। फ्री फ्लोट मार्केट यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। अगले साइड में हम देखने वाले कि फ्री फ्लोट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। और इंडेक्स जो है करंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000। और यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कि मैंने बताया कि फ्री फ्लोट जो कैलकुलेशन से, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर लेते हैं कि स्टॉक एक ए नाम की कंपनी है, उसके टोटल शेयर्स 10,000 है, उसमें से जो प्रमोटर्स के शेयर्स है यानी कि जो कंपनी के ओनर्स है उसके प्रमोटर्स के शेयर 2500 है। और या इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल एक्टिव ट्रेडिंग शेयर्स यानी कि शेयर मार्केट के थ्रू आप एनएससी या बीएससी के थ्रू जो भी शेयर्स परचेस कर सकते हो वो जो है वो 7500 है। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट जो कैपिटलाइजेशन होगा वो सपोज इस शेयर की अगर प्राइस मान लेते कि 100 रुपीज़ है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कैलकुलेट होगा वो 7500 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ से होगा। तो जब भी आपको कभी पता चलेगा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरीके का कोई टर्म आएगा तो आपको अब सबसे पहले देखना होगा वो जो कैपिटलाइजेशन है वो एक्टिव ट्रेडिंग शेयर्स का कैपिटलाइजेशन। या एग्जांपल के साथ देखने वाले कि किस तरीके से आप यहाँ पे निफ्टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने कुछ 10 टॉप 10 कंपनीज यहाँ पे ली है जिसके नाम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी 1 से लेके कंपनी 10 तक है और उसके कुछ शेयर प्राइस जैसे शेयर नंबर ऑफ शेयर्स सारे अजम्पशंस है, लेकिन इसके थ्रू हमको पता चलेगा कि वेटेज किसे निकलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन किस निकलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ अजम्पशंस किए कि एक सपोज मान लेते कि कंपनी 1 के 10,000 शेयर्स है, कंपनी 2 के 5,000 शेयर्स एक्टिव शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो है, कंपनी 3 के एक्टिव शेयर्स जो मार्केट में वो 4000 है सपोज, और कंपनी 4 के 600 है। तो इसका सारा जो कैलकुलेशन यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी 1 का अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि जो 500 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे और उसका एक शेयर का प्राइस 500 था। तो उसका अगर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो वो कंपनी का मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। और इसी तरीके से सारे कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम ऐड करते तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो जो वैल्यू है यहाँ पे आ रही है वो 2,37,95,000 रुपीज़ आ रही है। और उसका अगर वेटेज फैक्टर निकालना है तो वेटेज फैक्टर के लिए हमने क्या किया है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि यहाँ पे जो है वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी जो यहाँ पे दिख रहे हैं 210 है।
तो इसके थ्रू हमको पता चलता है कि उस कंपनी का यहाँ पे कितना ज़्यादा वेटेज है। यानी कि अगर देखा जाए, सपोज मान लेते कि सबसे ज़्यादा वेट वाली जो कंपनी है वो कंपनी 5 है, जिसका मार्केट का जो वेटेज है वो 252 है। और सबसे कम की यहाँ पे अगर कंपनी देखी जाए तो कंपनी नंबर 3 है, जिसका मार्केट का वेटेज जो है 16.81 है। तो अगर जो कंपनी 3 का शेयर ज़्यादा कम रुपीस से बढ़ता या कम गिरता है तो ज़्यादा इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। लेकिन अगर किसी भी हालत में कंपनी 5 का शेयर अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो जो निफ्टी का इंडेक्स है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कंपनीज यहाँ पे जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है वो कंपनीज ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 2,37,95,000 है। और उसका जो निफ्टी का बेस वैल्यू है, जैसे कि हमने स्टार्ट के स्लाइड में देखा था, 1000 है। अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी हमने स्टार्टिंग में 500-800 रुपीज़ लिए, और मान लेते कि अगर 15 साल के बाद अभी 1995 से 2020-21 तक अगर 15-16 साल में ये जो कंपनी है इसका अगर प्राइस 500 से लेके हम मान लेते कि 2000 रुपीज़ तक हो गया है, इसका 800 से लेके 5000 रुपीज़ हो गया है, इसका 1000 से लेके 200 ही हुआ है, इसका 2000 से लेके कुछ कम हो गया है, सपोज 1500 हुआ है, इसका 300 से लेके 3000 तक गया है, इसका 250 से लेके मान लेते कि 350 हो गया है, ये इसका 150 से बढ़ के 800 तक गया है। क्योंकि 15 साल का बहुत ज़्यादा पीरियड, इसलिए हम कुछ 300-400% से यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। इसका 150 तक गया है। और नीचे के दो है जो अगर मान लेते कि यहाँ पे सारे वैल्यूज है सेम हो गए, तो यहाँ पे अगर जैसे हमने वैल्यू शेयर प्राइस के बदले और जो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रखे, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है हर एक कंपनी का अलग से यहाँ पे गया है। तो जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है न्यू टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो पहले स्लाइड में हमने जो देखा था वो बेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 2 करोड़ का था। और अगर आप जब निफ्टी का इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो है न्यू टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो जो वैल्यू है 11.9 करोड़ की, ये वैल्यू हमको जो हमने जब से शेयर के प्राइस जिसमें चेंजेस किए उसके बाद हमको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आया। और जो बेस में हमने स्टार्ट किया था वो वैल्यू है 2.37 करोड़ और न्यू वैल्यू है 11.9 करोड़। और जब भी इसको डिवाइड करते हैं 11.9 डिवाइड बाय 2.37 करोड़ तो जो इंडेक्स आया वो 5003 आया। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो ये तो हमने 10 कंपनी के लिए लिया, और अगर हम टोटल 50 कंपनीज यहाँ पे कैलकुलेट करते तो इसी तरीके से सारा जो है मार्केट का कैपिटलाइजेशन डिवाइड होके आपको फाइनल इंडेक्स मिलेगा। और जो करंट निफ्टी का आज की डेट में 30 दिसंबर का जो निफ्टी का इंडेक्स था वो लगभग 13,900 के ऊपर था, यानी कि 14,000 के करीब था। तो इस तरीके से जो अगर 50 कंपनीज का आप सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हो और उसको बेस प्राइस जो बेस वैल्यू जो 1000 है उसका, और उस समय का जो बेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 2.06 ट्रिलियन था, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ज़्यादा होगा। क्योंकि आज की जो निफ्टी है वो 1000 से बढ़ के 14,000 तक गई है, तो 14 टाइम्स ज़्यादा उसका कैपिटलाइजेशन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू आपको थोड़ी बहुत जानकारी आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।